हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा सुप्रभात। हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात कर ले तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट। देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जिसका आउटपुट जो होता है वो क्या करता है? केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, पास्ट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। क्या लिखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट में? इसका आउटपुट जो होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, इसका आउटपुट जो है, इसका आउटपुट डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स करता है प्रेजेंट इनपुट पे, प्रेजेंट इनपुट पर। इसका आउटपुट जो है डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर, ठीक है ना। पास से इसको कुछ मतलब नहीं है। आउटपुट डिपेंड्स किस पे करेगा? प्रेजेंट इनपुट पे। इसमें क्या होता है? मेमोरी नहीं होता है। ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है ये मेमोरी लेस होता है, मेमोरी लेस होता है, ठीक है। इसमें मेमोरी नहीं होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात कर ले तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी नहीं होता है, ये मेमोरी लेस होता है, मीन्स इसमें कोई मेमोरी नहीं होता है। और इसका आउटपुट जो है डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर। पास्ट में क्या आउटपुट आया था उससे कोई इसको मतलब नहीं है, केवल प्रेजेंट में जो इनपुट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका उदाहरण के तौर पे इसमें क्या क्या आ जाएगा? उदाहरण में इसका पूछता है क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा हाफ एडर, जो सब आपको पढ़ना है। हाफ एडर, हाफ एडर हो जाएगा। फिर हो जाएगा हाफ सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर, ये हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर। फिर फुल एडर, फुल एडर, फुल एडर। फिर फुल सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर। फिर हो गया इनकोडर, इनकोडर, डिकोडर, डिकोडर, कंपैरेटर, कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या हो गया? कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, पास्ट पे से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है ना, जिसका आउटपुट केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन सर्किट को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। और ये मेमोरी लेस होता है, इसमें मेमोरी नहीं होता है। और इसका उदाहरण हो गया जैसे हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्ट, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर, इनकोडर, डिकोडर, कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। ये सारे के सारे जो है क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। एक होता है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। दोनों में डिफरेंस बताते हैं आपको। पहले कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होता है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता है। ये दोनों को समझ लीजिए और उसके बाद जो है हम आपको स्टार्ट करेंगे। ये सारे चीज आपको पढ़ना है, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, ये सब चीज जो है हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में पढ़ेंगे।
तो ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक हो गया। अगर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की बात कर ले, सीक्वेंशियल सर्किट की बात कर ले, सीक्वेंशियल सर्किट की बात कर ले, तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है? सीक्वेंशियल सर्किट की बात कर ले, तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ ही साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। इसका जो आउटपुट होगा, क्या लिखेंगे सीक्वेंशियल सर्किट में, सीक्वेंशियल सर्किट में, सीक्वेंशियल सर्किट में इसका आउटपुट, इसका आउटपुट, आउटपुट डिपेंड्स करता है, निर्भर करता है, डिपेंड्स, इसका आउटपुट डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स करता है प्रेजेंट इनपुट पे, प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट इनपुट, इसका आउटपुट डिपेंड्स करता है प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट पर, पास्ट आउटपुट पर, और पास्ट आउटपुट पर, ठीक है ना। हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में क्या देखे, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में केवल जो आउटपुट डिपेंड करता है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, पास्ट से उसको कुछ लेना देना नहीं है। बट सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे, प्रेजेंट इनपुट पे एज वेल एज पास्ट आउटपुट पर, दोनों पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट इनपुट क्या है और पास्ट में क्या आउटपुट आया था, दोनों पे डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी होता है, मेमोरी होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट मेमोरी लेस होता है और सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी होता है। और सीक्वेंशियल सर्किट की हम लोग उदाहरण देख ले, एग्जाम्पल देखे, कौन कौन आ जाएगा, आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कौन सा है इसमें से, ठीक है ना। तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में आ जाएगा फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर आ जाएगा, रजिस्टर आ जाएगा, काउंटर आ जाएगा, काउंटर आ जाएगा, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये सारा के सारा क्या है, ये सीक्वेंशियल सर्किट है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, पास से इसको कोई लेना देना नहीं है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी नहीं होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जांपल में हो गया हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, इनकोडर, डिकोडर, कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सारा का सारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में क्या होता है, इसका जो आउटपुट होता है प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें मेमोरी होता है, उदाहरण में फ्लिप फ्लॉप हो गया, रजिस्टर हो गया, काउंटर हो गया, ये सब जो है सीक्वेंशियल सर्किट हो गया। अभी आज के क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं, जो करने वाले हैं हम लोग, वो क्या होगा, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। मतलब कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में जो आप देख रहे हैं हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो पहला है, फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में, कॉम्बिनेशनल, कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलिए या कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बोलिए, सेम चीज है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में पहला जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो है हाफ एडर। क्या है, हाफ एडर, नाम से ही क्लियर है, एडर है तो क्या करेगा, जोड़ेगा, एडर है तो जोड़ेगा। ये दो बाइनरी बिट को जोड़ता है, क्या करता है, दो बाइनरी बिट को क्या करता है, जोड़ता है। ये क्या करता है, दो दो बाइनरी बिट को, बाइनरी बिट को
जोड़ता है, जोड़ता है, दो बाइनरी बिट को ये जोड़ता है। ठीक है, अब और भी क्या इसमें पूछेगा, तो इसमें इनपुट की संख्या कितना होता है, तो इसमें इनपुट की संख्या जो है, इनपुट, इसमें इनपुट की संख्या क्या हो जाएगा, इनपुट की संख्या कितना हो जाएगा, तो इनपुट की संख्या इसमें 2 होता है, 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। आउटपुट की संख्या, आउटपुट की संख्या की बात कर ले तो आउटपुट का संख्या कितना होगा, तो आउटपुट भी 2 होता है। ठीक है, 2 इनपुट और 2 आउटपुट होता है, इनपुट की संख्या भी 2 होता है और आउटपुट की संख्या भी 2 होता है। ठीक है ना, इस तरह का आप इसका अगर बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया हाफ एडर हो गया, हाफ एडर। इनपुट का संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लीजिए ए और बी 2 इनपुट है, तो आउटपुट जब 2 इनपुट को जोड़ते हैं तो क्या होगा, आउटपुट में जोड़ेंगे तो एक तो सम देगा, एक सम देगा और एक जो है कैरी देगा, सम और कैरी देगा। ये ब्लॉक डायग्राम हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया किसका, ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर, हाफ एडर का ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। ठीक है ना, जिसमें 2 इनपुट हो गया ए और बी, और जब जोड़ेंगे इसको तो सम और कैरी देगा। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे और ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे हम लोग, जो लॉजिक सर्किट पढ़े हैं, जो गेट वगैरह पढ़े हैं, उसकी मदद से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हम लोग इसके बाद क्या देखने वाले हैं, इसी में हाफ हेडर में हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे, सत्य सारणी देखेंगे, ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं हाफ एडर। हाफ एडर में देखिए 2 इनपुट और 2 आउटपुट होता है, 2 इनपुट और 2 आउटपुट होता है। इधर हो गया, अच्छा इनपुट और आउटपुट है ना, ये हटाइए। इधर ले लेते हैं इनपुट, इनपुट इधर ले लेते हैं आउटपुट, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट ले लिए। इधर इनपुट क्या लेंगे, 2 इनपुट होगा, ए और बी 2 इनपुट हो गया, इनपुट की संख्या 2 हो गया। आउटपुट में क्या हो जाएगा, तो सम, एक हो जाएगा सम और एक हो जाएगा कैरी, सम और कैरी। अब लीजिए इनपुट में 2 बिट का है तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हो गया। अब जोड़िए 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, कैरी में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 और कैरी में आ जाएगा 0। 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 को जोड़िएगा तो सम में 0, कैरी में, सॉरी 0 प्लस 1 को जोड़िएगा तो सम में 1, कैरी में 0। 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 का 1, कैरी में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 होता है 2। ये डेसिमल में हो गया, इसका बाइनरी लिखिएगा तो बाइनरी में 1 0 होता है। 1 प्लस 1 का 0 होता है, ठीक है ना, 1 प्लस 1 का 0 0, कैरी 1 होता है। जैसे 7 प्लस 5 को जोड़े हैं हम लोग जो यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, बताए थे आपको। तो डेसिमल में जब आप 7 प्लस 5 जोड़ते हैं तो 7 5 12 का 2 हासिल 1 करते हैं ना, उसी तरह से 1 प्लस 1 बाइनरी में जोड़िएगा तो 1 प्लस 1 का 0, कैरी 1, ये हो जाएगा सम वाला पार्ट और ये हो जाएगा कैरी वाला पार्ट। ठीक है ना, 1 प्लस 1 का 0, कैरी 1, और 1 अगर रहता है 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 का 1, कैरी 1, ये दोनों याद रखिए, ये सम वाला पार्ट हो जाएगा
और ये कैरी वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सम वाला पार्ट क्या थी, तो 1 + 1 का 0, सम में 0 हो जाएगा, कैरी में 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जहां जहां पे है ना 1 है, एक बार सम के लिए लिख लेंगे, यहाँ पे 1 वाला है, यहाँ पे सम में 1 है, दो जगह पे 1 है। ठीक है ना, इसको हम रफ वाले को डिलीट करते हैं, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बस समझाने के लिए हम किए थे। चलिए इसको हटा दिए। अब देखिए जहां जहां पे 1 है ना उसका उसका लेंगे, तो यहाँ पे सम वाला में यहाँ है वो यहाँ है, दो जगह 1 है, तो सम के लिए क्या लिखेंगे, सम के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 वाला लीजिएगा तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, चीजों को समझिएगा। 0 है तो 0 रहेगा तो क्या लिखेंगे, बार लगाएंगे, मतलब 0 है मतलब ए का बार हो गया, इनटू यहाँ पे क्या है 1 है बी, तो यहाँ पे बी लिखेंगे, फिर प्लस कर देंगे, इस वाले 1 के लिए लिखिए, इस वाले 1 के लिए लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ए लिखेंगे, फिर 0 है यहाँ पे तो बी वाला है तो बी का बार लिखेंगे। मतलब 0 अगर रहेगा, 0 रहेगा तो इसका मतलब हो गया ए बार, अगर ए के टर्म में लिख रहे हैं 1 रहेगा तो ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 0 था तो ए बार लिखे, इनटू यहाँ पे 1 था तो केवल बी लिखे, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ 1 था तो ए लिखे, और यहाँ 0 था तो बी बार लिखे, तो ए बार बी प्लस ए बी बार आ गया, ये सम के लिए आ गया। और ये कौन सा गेट होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये तो हम लोग को पता है एक्स और गेट का आउटपुट होता है, ये एक्स और गेट का आउटपुट होता है। कौन सा गेट का, एक्स और गेट का, एक्स और गेट का ये आउटपुट आता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो सम के लिए लिख लिए, उसी तरह से सिमिलरली कैरी के लिए लिखेंगे। तो कैरी के लिए जब आप लिखेंगे तो कैरी के लिए क्या होगा, जहां पे 1 है उसको लेना है, तो यहाँ एक जगह पे 1 हमको दिख रहा है और दोनों यहाँ पे इनपुट में क्या है, तो कैरी के लिए क्या हो जाएगा, कैरी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ इस 1 के लिए लिखे, एक ही जगह पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या लिखेंगे a इंटू बी। तो सम के लिए आ गया कौन सा गेट, एक्स और गेट आ गया, और कैरी के लिए कौन सा गेट हो जाएगा, a इंटू बी किसका आउटपुट होता है, a इंटू बी एंड गेट का आउटपुट होता है। अब यहां से डायग्राम बना दीजिए, तो एक तो हो जाएगा सम के लिए एक्स और गेट, सम के लिए एक्स और गेट, और ये मान लीजिए ए और बी दो इनपुट है, और कैरी के लिए क्या होगा ए इंटू बी, तो एक यहां से हम ले लेते हैं और एक यहां से ले लेते हैं बी। अब कौन सा गेट बनाएंगे, तो एंड गेट बनाएंगे, एंड गेट बनाएंगे। तो ये हो गया, ये सम के लिए हो गया, सम इज इक्वल टू आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, और कैरी के लिए हो गया ए इंटू बी हो गया, कैरी के लिए ए इंटू बी हो गया। तो अब क्या क्या क्वेश्चन बनेगा हाफ हेडर से, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग सत्य सारणी या ट्रूथ टेबल बोलते हैं, सत्य सारणी या ट्रूथ टेबल बोलिए। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा इसको आप देखिए। तो क्वेश्चन ये बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा हाफ हेडर में कितना इनपुट और कितना आउटपुट होता है। हम आपको बताए हाफ हेडर में, हाफ हेडर में इनपुट की संख्या 2 होती है और आउटपुट की भी संख्या 2 होती है, तो 2 इनपुट और 2 आउटपुट होता है। ठीक है ना, ये क्या करता है हाफ हेडर, तो 2 बाइनरी बिट को ऐड करता है, 2 बाइनरी बिट को ऐड करने के लिए हाफ हेडर का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, अब है, अब आपसे पूछेगा जो हाफ हेडर के लिए सम के लिए, सम के लिए कौन सा गेट का यूज करते हैं, या सम का आउटपुट क्या होता है। ठीक है ना, सम का आउटपुट होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, और कैरी का आउटपुट क्या होता है, तो ए इंटू बी होता है कैरी का आउटपुट। ठीक है, कैरी का ए इंटू बी हो गया और सम का
ए बार बी प्लस ए बी बार होता है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, ठीक है। फुल सब एडर में क्या हो जाएगा, ये तो हाफ एडर था, 2 बाइनरी बिट को ऐड करता है। फुल एडर क्या करेगा, 3 बिट को ऐड करेगा। 2 ये बिट हो गया, एक कैरी इनपुट जो होता है, इनपुट कैरी बिट होता है, उसको भी ये ऐड करता है। तो अगर हम लोग फुल सब एडर की ओर चले, फुल एडर की ओर चले, फुल एडर, तो फुल एडर में क्या हो जाएगा, फुल एडर में, फुल एडर में इनपुट की संख्या कितनी हो जाएगी, इनपुट की संख्या, इनपुट की संख्या कितना हो जाएगा फुल एडर में, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आउटपुट की संख्या कितनी हो जाएगी, आउटपुट की संख्या, आउटपुट, आउटपुट की संख्या, तो आउटपुट की संख्या जो है 2 हो जाएगा। फुल एडर में इनपुट की संख्या 3 हो जाएगा और आउटपुट की संख्या जो है 2 हो जाएगा। इसका अगर ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3, 3 इनपुट हो गया, एक ए, एक बी और एक सी इन लिख रहे हैं, कैरी इनपुट, ठीक है ना। और एक जो आएगा वो आ जाएगा सम, आउटपुट तो हमेशा 2 ही रहेगा, और एक आ जाएगा कैरी, कैरी, इसको सी आउट लिखते हैं, कैरी आउट को सी आउट, ठीक है। ये हो गया फुल एडर, फुल एडर हो गया, ठीक है ना। ये ब्लॉक डायग्राम हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर, फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम हो गया। तो इसमें भी क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आपसे यहां तक में अभी तक जितना बताएं उसमें पूछेगा इनपुट की संख्या और आउटपुट की संख्या। तो फुल एडर में इनपुट की संख्या 3 होती है और आउटपुट की संख्या 2 होती है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इनपुट की संख्या 3 और आउटपुट की संख्या 2 होती है। चलिए ठीक है, इतना बात ध्यान रखेगा। फिर हम लोग इसका क्या देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखेंगे, और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर जो है लॉजिक सर्किट से उसको बनाएंगे। तो चलते हैं ट्रूथ टेबल की ओर। फुल एडर का ट्रूथ टेबल हम लोग देखेंगे, फुल एडर, फुल एडर का ट्रूथ टेबल देखेंगे। इधर ले लिए इनपुट, इनपुट, और इधर हो गया आउटपुट। इनपुट और आउटपुट ले लिए। इनपुट कितना होता है, तो 3 इनपुट होता है, इसमें 3 इनपुट होता है, ए बी और सी इन, 3 इनपुट होगा। और आउटपुट कितना होता है, तो आउटपुट 2 होता है, एक सम हो गया और एक सी आउट डायरेक्ट लिखते हैं, कैरी आउट, ठीक है ना, कैरी आउट। इसमें एक कैरी बिट ऐड हो जाता है, कैरी बिट हाफ एडर में नहीं रहता है, फुल एडर में एक कैरी बिट जो है ऐड हो जाता है। तो इसमें 3 इनपुट होगा, 2 आउटपुट होगा। अब 3 इनपुट के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 0 0 0 हम आपको बताए थे, 1 2 4 पे बैठा दीजिए, और मैक्सिमम कहाँ तक लिख सकते हैं, इसमें 4 2 6 1 7 तक लिख सकते हैं। मिनिमम कितना लिखेंगे, तो 0 0 लिखेंगे। तो इसका अगर 0 के लिए लिखेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। 1 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां पे 1 है वहां पे 1, बाकी जगह 0। 2 के लिए लिखना है तो 2 का केवल यूज करेंगे, तो यहाँ पे 1 और ये दोनों जगह पे 0 0। 3 के लिए लिखना है तो 2 + 1 3 होता है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। 4 के लिए लिखना है तो यहाँ पे 1 और ये दोनों जगह पे 0 0, ठीक है। तो इसी तरह से लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 0 0। दूसरा क्या हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 0 1 0। चौथा हो जाएगा 0 1 1, 0 1 1। 3 के लिए हो गया। 4 के लिए क्या लिखेंगे, 1 0 0। 5 के लिए क्या लिखेंगे, 5 के लिए
तो 4 1 5, इसका यूज कर रहे हैं, यहाँ 1, जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे 0, तो 1 0 1 हो जाएगा 5 के लिए। उसी तरह 6 और 7 के लिए भी ऐड कर देते हैं। हम्म, 6 के लिए क्या हो जाएगा, 4 2 6, 4 और 2, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 0, 1 1 0 हो गया। 7 के लिए तो 4 2 6 1 7, तीनों का यूज कर रहे हैं, तो तीनों जगह पे क्या हो जाएगा, 1 1 1 दे देंगे, तो 1 1 1 हो जाएगा। अब एक सम हो गया, एक कैरी हो गया, तो जोड़ दीजिए। जब हम लोग जोड़ेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, जोड़ने पे आउटपुट क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा आउटपुट, 0 प्लस 0 प्लस 0, सम में भी 0 हो जाएगा, सम में हो जाएगा 0, और कैरी में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैरी में भी 0, सम में भी 0 हो गया और कैरी में भी 0 हो गया, ठीक है ना। फिर 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, और फिर 0 प्लस 1 1, तो सम में आ जाएगा 1 और कैरी में आ जाएगा 0, सम में 1 और कैरी में 0 आ जाएगा, सम में 1 और कैरी में 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 0 प्लस 1 प्लस 0, तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, तो ये 1 और ये कैरी में 0 आ गया। अब 0 प्लस 1 प्लस 1 है, देखिए 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का क्या होता है, 1 प्लस 1 का सम में 0, कैरी में 1, 1 प्लस 1 का बताए हैं, 1 प्लस 1 को जोड़िएगा तो सम में 0, 1 प्लस 1 को आप बाइनरी में जोड़ते हैं, बाइनरी में 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो इसका 0 कैरी 1, ये सम वाला पार्ट हो जाएगा और ये कैरी वाला पार्ट हो जाएगा। बाइनरी में 1 प्लस 1 को जोड़िएगा तो 1 प्लस 1 का 0 कैरी 1 हो जाएगा, ये हो गया। 1 प्लस 0 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, तो सम में हो जाएगा 1, कैरी में हो जाएगा 0। अब है 1 प्लस 0 प्लस 1 है, तो 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का 0, कैरी में 1 आ जाएगा, कैरी में 1 आ गया, ठीक है। फिर है 1 प्लस 1 प्लस 0 है, तो 1 प्लस 1 का क्या होगा, 1 प्लस 1 का 1 प्लस 1 का 0 और कैरी में हो जाएगा 1। फिर है 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बार 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 का क्या होता है, सम में 1 और कैरी में 0, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, जो 3 हो गया ना, और 3 को बाइनरी में लिखेगा तो क्या इतना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, तो 3 को बाइनरी में लिखते हैं तो 1 1 होगा, तो ये सम वाला पार्ट हो गया और ये कैरी वाला पार्ट हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 को बाइनरी में जोड़िएगा तो सम में आ जाएगा 1, कैरी में आ जाएगा 1, दोनों 1 1 हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा। ये ट्रूथ टेबल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे ट्रूथ टेबल को। अब यहां पे देखिए क्या होगा, अब सम वाले के लिए लिखते हैं, तो जहां जहां पे 1 है ना उसके उसके लिए लिख दीजिए। तो एक तो यहां पे हमको 1 दिख रहा है, एक 1, एक 1 यहां पे दिख रहा है, यहाँ पे एक 1 यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे है। सम वाला में 4 1 है, 1 2 3 4, तो चारों के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे। तो सम के लिए क्या हो जाएगा, सम के लिए क्या होगा, ये कलर उतना अच्छा नहीं दिखता है, चेंज कर लेते हैं, चलिए। सम के लिए क्या होगा, तो सम के लिए क्या लिखेंगे, सम के लिए यहाँ पे देखिए 1 वाला है, तो यहाँ पे लिखिए इसका जो इनपुट क्या है, 0 रहेगा तो बार लगा देंगे, 1 रहेगा तो बार नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 0 0 1 है, मतलब क्या हो जाएगा, ए बार बी बार और सी इन है प्लस, इसको समझिएगा, इसको समझिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। 1 के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ 0 था तो बार लगा दिए ए बार, इंटू यहाँ भी 0 था तो बार लगा दिए बी बार, इंटू यहाँ 1 था तो बार नहीं लगाया तो सी इन लिखे प्लस। इस 1 के लिए बताइए, इस 1 के लिए क्या होगा, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, मतलब ए बार बी सी इन बार।
ए बार बी सी इन बार होगा, बिल्कुल होगा, ए बार बी सी इन बार, ठीक है। फिर प्लस कर दीजिए, प्लस, फिर इस 1 के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे 1 0 0 है, 1 0 0 है इस 1 के लिए, तो यहां हो जाएगा ए बी बार सी इन बार प्लस ए बी बार सी इन बार, फिर प्लस कर दीजिए, फिर ये 1 के लिए तीनों 1 1 है तो ए बी सी इन हो जाएगा, ए बी सी इन, इसको लिख लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे, तो देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर यहां पे देखिए ए बार बी बार सी इन है, ए बार बी सी इन बार है, तो पहला दूसरा में क्या कॉमन हो सकता है, पहला दूसरा में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन होगा, ए बार कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, तो क्या बचेगा, बी बार सी इन बचेगा, बी बार सी इन, अब प्लस इसमें क्या बचेगा, बी सी इन बार, बी सी इन बार बचेगा, फिर प्लस कर दीजिए, प्लस, अब इसमें कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन होगा, ए कॉमन हो जाएगा, इसमें ए कॉमन हो जाएगा, तो ए कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, बी बार सी इन बार प्लस बी सी इन बार, ये आ गया। अब आपको याद होगा ए बार बी प्लस ए बी बार किसका आउटपुट होता है, एक्स और गेट का, और ये बी ए बार बी बार प्लस ए बी करके है, मतलब बी बार बी सी इन बार है तो बी बार सी बार प्लस बी सी किसका आउटपुट होगा, एक्स नॉर गेट का आउटपुट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार और इसको क्या लिखेंगे, बी एक्स और सी इन, बी एक्स और सी इन प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, बी एक्स और सी इन के बार, बी एक्स और सी इन के बार, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखे हैं, ये चीज को समझिएगा कैसे लिखे हैं, तो यहां पे देखिए, यहां पे ए एक्स और बी इजक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स नॉर बी का बार, ऐसा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली ए एक्स नॉर बी को हम लोग लिखते हैं ए एक्स और बी का बार, यही काम तो यहाँ किए हैं। ये एक्स नॉर गेट का आउटपुट था, इसमें क्या है एक्स और पे बार लगा दिया, मतलब एक्स नॉर के इक्विवेलेंट हो गया, एक्स नॉर के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अब क्या आ गया, देखिए ए बार अगर ये पूरे को आप बी मानते हैं तो ए बार बी प्लस ए बी बार हो गया, ठीक है ना, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो किसका आउटपुट होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये एक्स और गेट का आउटपुट होता है, तो क्या आ जाएगा, ये ए बार इंटू ये क्या हो जाएगा, ए बार बी, ये पूरे को अगर बी मानते हैं तो ए बार बी प्लस ए बी बार, या एक्स मान लीजिए ये पूरे को, तो ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स और एक्स हो जाएगा, और एक्स की जगह पे आप ये पुट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे समझने के लिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरे को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स, तो क्या हो जाएगा, ए बार एक्स प्लस ए एक्स का बार हो जाएगा, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स और एक्स लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए, तो ए एक्स और एक्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे, तो बी एक्स और सी इन, ये इनपुट आ गया, ये क्या गया, सम के लिए आ गया, ए बी और सी, ए एक्स और बी एक्स और सी इन आ गया, ये क्या गया, आउटपुट आ गया, ये आउटपुट आएगा, ए एक्स और बी एक्स और सी इन आ गया, ठीक है। ये एक्स हुआ तो ये एक्स बार हो जाएगा, तो ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार, ये किसका आउटपुट होता है, तो ये एक्स और गेट का, तो इसको ए एक्स और एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स की जगह पे जो लिए थे उसको पुट कर दिए, ए एक्स और बी एक्स और सी इन आ गया, ये सम के लिए आउटपुट आ गया, किसके लिए आ गया, सम के लिए आ गया, ठीक है, सम के लिए आ गया,
इसको लिखिए, फिर कैरी के लिए हम आपको बताएंगे। ये वाला आपको क्या करना है, सम वाला नोट कर लीजिए, ठीक है, सम वाला नोट कर लीजिए, फिर जो है कैरी वाला के लिए हम बताएंगे आपको। सम वाले के लिए सभी लोग नोट कर लेंगे, ये जो आउटपुट आया सम के लिए वो नोट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में लिख लिए होंगे, आप लोग लिख लिए होंगे अपने कॉपी में, तो हम थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग डिलीट कर दिए। अब हम कैरी के लिए आपको समझाने वाले हैं, डिलीट करने का भी यही मकसद है, कैरी के लिए लिखेंगे। तो कैरी के लिए क्या होगा, कैरी मतलब सी आउट की बात कर रहे हैं, सी आउट के लिए क्या होगा बताइए आप खुद, कहाँ कहाँ पे वन है, तो यहाँ पे वन है, 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 चार जगह वन यहाँ पे भी है, कितने जगह है, चार जगह है। तो क्या हो जाएगा, पहला के लिए, पहला वन के लिए 0 1 1 है, मतलब 0 है, तो मतलब ये हो जाएगा ए बार, ये हो गया ए बार, ये बी सी इन, ए बार बी सी इन, ए बार बी सी इन हो गया, ए बार बी सी इन प्लस इस वन के लिए क्या लिखेंगे, तो 1 0 1 है, मतलब ए बी बार सी इन, ए बी बार सी इन हो जाएगा, ए बी बार सी इन प्लस प्लस इस वन के लिए क्या हो जाएगा, ए बी सी इन हो जाएगा, 1 1 0 है, तो ए बी सी इन का बार हो जाएगा, ए बी सी इन का बार हो जाएगा इसके लिए। और इस वन के लिए क्या हो जाएगा, इस वन के लिए तो 1 1 1 है, तो ए बी सी इन हो जाएगा, 1 है, तो ए बी सी इन हो जाएगा। इतना कर दिए, हाँ कर दिए, चलिए वेरी गुड। अब कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए पहला और दूसरा टर्म में क्या कॉमन हो सकता है, तो सी इन कॉमन ले सकते हैं, सी इन कॉमन ले सकते हैं, सी इन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो बच जाएगा ए बार बी और प्लस ए बी बार बच जाएगा, ठीक है भाई, कॉमन ले लिए। प्लस से ये तीसरा और चौथा टर्म में क्या कॉमन हो सकता है, आप लोग बताइए देख करके, तो चौथा, तीसरा और चौथा में हमको जो दिख रहा है ए बी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस ए बी कर दीजिए, कॉमन क्या हो जाएगा, ये हो गया सी इन बार प्लस सी इन, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 बताए थे आपको, याद होगा, तो सी इन ए बार बी प्लस ए बी बार और प्लस ए बी हो जाएगा, क्योंकि सी इन बार प्लस सी इन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, तो कितना आ गया, ये इसको लिख सकते हैं सी इन, और ये कौन सा गेट है, एक्स और गेट है, तो ए एक्स और बी और प्लस ए बी लिख देंगे। यहाँ पे सी इन बार प्लस सी इन इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है ना, ए प्लस ए बार इक्वल टू बूलियन हम आपको बताए थे ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह से सी इन बार प्लस सी इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इन बार प्लस सी इन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो ये फाइनली आपका कैरी के लिए आउटपुट आ गया, कैरी के लिए, ठीक है, कैरी के लिए आउटपुट आ गया। तो हम लोग सम और कैरी दोनों के लिए देखेंगे क्या क्या आया। तो सम की बात कर ले, पहले सम की बात कर ले, सम की बात कर ले, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है, सम की बात कर ले, तो सम वाला आपको याद होगा, सम में क्या आ जाएगा था, सम में आया था आउटपुट, सम इज इक्वल टू आया था फुल सबट्रैक्टर में ए एक्स और बी एक्स और सी इन, ये आया था। और कैरी के लिए अभी क्या आया, तो कैरी के लिए आया है, एक बार देख लेते हैं पीछे करके, सी इन इंटू ए एक्स और बी प्लस ए बी, सी इन ए एक्स और बी प्लस ए बी, ये आया सम और कैरी के लिए। तो अब क्या करना है, गेट का यूज करके इसको इंप्लीमेंट कर देना है, गेट का यूज करके क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर देना है, गेट का यूज करके इंप्लीमेंट कर देना है। तो देखिए पहले सम के लिए देखते हैं, तो सम के लिए क्या हो जाएगा, सम के लिए अगर बनाएंगे तो
ये एक एक्स और गेट बना देते हैं, एक्स और गेट बना दिए। ए और बी मान लीजिए दो इनपुट है, तो एक्स और गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए एक्स और बी, ये आउटपुट आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे सम में है ए एक्स और बी एक्स और सी इन, तो एक और इनपुट लेते हैं सी इन, और इसको जो है इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, इसके साथ यहां पे एक एक्स और गेट और बना देते हैं। हम्म, तो ये ए एक्स और बी था, यहां जो इनपुट है वो सी इन इनपुट है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ए एक्स और बी एक्स और सी इन, ये आउटपुट आ गया, ए एक्स और बी एक्स और सी इन, ये क्या आ गया, ए एक्स और बी, क्या आ गया आउटपुट, ए ए एक्स और बी एक्स और सी इन, ये आउटपुट आ गया सम के लिए, ये सम के लिए हो गया। तो आपसे पूछेगा फुल एडर में सम के लिए, फुल एडर में सम के लिए कौन कौन सा गेट का यूज करते हैं, तो दो एक्स और गेट का यूज करते हैं। कितना एक्स और गेट का, दो एक्स और गेट का यूज करेंगे तो सम के लिए हो जाएगा। अब कैरी वाला पार्ट है, तो देखिए कैरी वाला पार्ट में कैसे होगा, ये ए एक्स और बी है इंटू सी इन है, मतलब ये इसके लिए क्या है, इंटू के फॉर्म में है, इंटू के फॉर्म में है तो कौन सा गेट, इंटू के रूप में रहेगा तो एंड गेट। तो हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स और बी, यहां से अगर एक इनपुट ले लेते हैं, यहां से एक इनपुट अगर ले लें, यहां से अगर एक इनपुट ले लें, ये क्रॉस का मतलब हो गया क्रॉस कर रहे हैं, यहां से ले लिए। अब ये कितना हो जाएगा, तो ए एक्स और बी, ये वाला पार्ट हो गया, और एक सी इन से इनपुट ले लेते हैं, एक यहां से इनपुट लेते हैं, सी इन से ले लिए। ठीक है, और यहां से कौन सा गेट बनेगा, तो एंड गेट बनेगा, एंड गेट बनेगा। ठीक है, और ये था सी इन, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी इन इंटू ए एक्स और बी आ जाएगा, इतना आ गया। अब दूसरा है ए बी, ए बी, ए बी है, तो एक ए से ले लीजिए और एक बी से ले लीजिए, एक इनपुट ए से ले लिए, एक बी से ले लेते हैं, एक बी से ले लिए, और एंड गेट बना दिए। अब क्या हो गया, ये ए था, ये बी था, तो आउटपुट क्या आ गया, ए इंटू बी आ गया, ए इंटू बी आउटपुट आ गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को एक प्लस साइन है, प्लस मतलब कौन सा गेट, और गेट, और गेट से कनेक्ट कर देंगे, और गेट से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों है सी इन ए एक्सॉर बी, और ये ए बी है, और गेट है तो क्या होता है, ए और बी दो इनपुट रहता है और गेट में, तो ए प्लस बी होता है, इतना प्लस इतना, मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा। ये आ गया कैरी के लिए, कैरी के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या देखे, ये फुल सबट्रैक्टर का हो गया, लॉजिक डायग्राम हो गया फुल सबट्रैक्टर का, ये पूरा हो गया फुल सबट्रैक्टर। तो फुल सब सॉरी फुल एडर हो गया, सबट्रैक्टर नहीं फुल एडर। तो फुल एडर बनाने के लिए कौन कौन सा गेट चाहिए, तो दो एक्स और गेट चाहिए। फुल एडर बनाने के लिए, फुल एडर के लिए क्या क्या चाहिए, तो एक्स और गेट कितना चाहिए, एक्स और गेट जो है, एक्स और गेट कितना चाहिए, तो दो चाहिए। और क्या चाहिए, एंड गेट कितना चाहिए, एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट दो चाहिए। और गेट कितना चाहिए, और गेट एक चाहिए। ठीक है ना,
मीन्स फुल एडर बनाने के लिए 2x और गेट चाहिए, 2x और गेट, और उसके बाद 2x और गेट के साथ आपको 2 एंड गेट चाहिए और 1 और गेट चाहिए। इसकी मदद से आप फुल एडर को बना सकते हैं। ये जो आउटपुट आया था उसको हम लोग लॉजिक डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। आउटपुट याद रखिएगा, फुल एडर का पूछेगा आउटपुट क्या होता है, तो ए एक्स और बी एक्स और सी और कैरी में सी इंटू ए एक्स और बी प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक ये हो गया, ये लॉजिक डायग्राम हो गया, फुल एडर का लॉजिक डायग्राम हो गया, लॉजिक डायग्राम फुल एडर। एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है, हाफ एडर की मदद से कहेगा आपको फुल एडर बनाने के लिए, हाफ एडर की मदद से फुल एडर बनाने के लिए देगा। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको कुछ दिखेगा। यहाँ पे देखिए हाफ एडर में क्या था, हाफ एडर की ओर आपको हम एक बार ले चलते हैं। हाफ एडर देखिए, हाफ एडर में क्या था, एक एक्सऑर गेट एक नॉट गेट लगा, एक एक्सऑर गेट एक एंड गेट लगा था, ठीक है। ऐसा ऐसा कितना हाफ हेडर लगा है वहां पे देखिए, तो यहाँ पे एक एक्सऑर गेट एक एंड गेट लगा था। फिर अगर एक और एक्सऑर गेट होगा तो क्या होगा, एक और एक्सऑर गेट और एक और एंड गेट होगा। अगर एक और हाफ हेडर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे एक हाफ हेडर के लिए एक्सऑर गेट और एंड गेट की जरूरत है। वहां आप देखिए कितना क्या है, यहाँ आप देखिए तो यहाँ 2 एक्सऑर गेट है और 2 एंड गेट है, मतलब 2 हाफ हेडर का जरूरत होगा। एक हाफ हेडर में एक एक्सऑर गेट और एक एंड गेट होता है, यहाँ पे 2 एक्सऑर गेट है 2 एंड गेट है, मतलब 2 हाफ हेडर चाहिए। तो 2 हाफ हेडर और प्लस एक और गेट चाहिए, 2 हाफ हेडर और एक और गेट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको फुल हेडर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भी डायग्राम हम लोग देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए मान लीजिए ए और बी 2 इनपुट था, ए और बी 2 इनपुट है। चलिए हाँ, यहाँ पे ये हो गया हाफ एडर, हाफ एडर ले लिए। ए और बी 2 इनपुट है इस हाफ एडर का। अब देखिएगा यहाँ पे ए और बी 2 इनपुट है, आउटपुट में क्या क्या आता है भाई, हाफ एडर का आउटपुट क्या आता है, तो सम में आता है, सम में ए एक्स और बी आता है, और कैरी में आता है हाफ एडर का ए इंटू बी आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, एक हाफ हेडर जो है, एक हाफ हेडर, 2 हाफ हेडर की जरूरत होगी, तो एक हाफ हेडर क्या करेंगे हम लोग और लेंगे, एक हाफ हेडर और लेंगे। अब यहाँ पे एक हाफ हेडर ले लिए, चलिए, और एक इनपुट जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो सी इन कैरी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। अब ये भी क्या है, हाफ एडर है, हाफ एडर है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये भी अगर हाफ एडर है तो इसका आउटपुट क्या हो गया, सीन है। तो सम के लिए क्या हो जाएगा, दोनों इनपुट जो है उसका एक्सऑर होता है, तो सम के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, सम के लिए आ जाएगा ए एक्स और बी तो है ही, एक्स और सी इन हो जाएगा। ये सम के लिए हो गया, ठीक है ना, सम के लिए हो गया। यहाँ पे ए और बी 2 इनपुट था तो आउटपुट क्या आ गया, ए एक्स और बी आ गया। यहाँ ए एक्स और बी एक इनपुट है और एक इनपुट सी इन है, तो ए एक्स और बी एक्स और सी इन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका आउटपुट आया है और यहां से कैरी के लिए क्या आ जाएगा, कैरी के लिए यहां से कैरी के लिए क्या आ जाएगा, तो कैरी के लिए ए एक्स और बी, कैरी के लिए आ जाएगा ए एक्स और बी इंटू सीन हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू बी होता है। अगर ए और बी 2 इनपुट था तो ए इंटू बी हो गया। यहाँ पे जो इनपुट है एक सीन है और एक है ए एक्स और बी, तो ए एक्स और बी इंटू सीन, ये किसके लिए आ गया,
कैरी के लिए आ गया, ये किसके लिए आ गया, कैरी के लिए आ गया। अब क्या करेंगे, इसको यहां और गेट से जोड़ देंगे, और गेट से। तो ये आ गया ए एक्स और बी, ये ए एक्स और है, सर्कल के अंदर में प्लस साइन देंगे तब एक्स और होगा। ए एक्स और बी, ए एक्स और बी इंटू सी इन, और ये इनपुट हो गया ए बी। तो और गेट है, और गेट है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, दोनों इनपुट जुड़ जाता है। तो ए एक्स और बी इंटू सी इन प्लस ए बी, ये फाइनली किसके लिए आ गया, तो ये कैरी के लिए आ गया। ये कैरी का आउटपुट होता है ना, कैरी सी आउट, कैरी आउट इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, यहां पे फुल एडर बनाने के लिए क्या चाहिए, फुल एडर बनाने के लिए क्या चाहिए, फुल एडर के लिए क्या चाहिए, तो फुल एडर बनाने के लिए हाफ एडर कितना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। फुल एडर बनाने के लिए कितना हाफ हेडर चाहिए, तो 2 हाफ हेडर चाहिए, 1 2, 2 हाफ हेडर चाहिए। फुल एडर बनाने के लिए 2 हाफ हेडर चाहिए, और क्या चाहिए, तो 2 हाफ हेडर और एक जो है और गेट चाहिए। 2 हाफ हेडर कितना चाहिए, 2, और गेट कितना चाहिए, और गेट कितना चाहिए, तो और गेट 1 चाहिए। ठीक है ना, और गेट 1 चाहिए। 2 हाफ हेडर और 1 और गेट की मदद से आप फुल एडर को बना सकते हैं। ठीक है ना, फुल एडर में 3 इनपुट होता है, 2 आउटपुट होता है। ठीक है, इसका लॉजिक डायग्राम भी हम लोग देख लिए, लॉजिक डायग्राम भी देख लिए, इसका हम लोग फुल एडर में देख लिए, 3 इनपुट 2 आउटपुट होता है। ट्रूथ टेबल हम लोग देखे, हम लोग सम और कैरी निकालने का देखे। ठीक है ना, कैरी के लिए ये आया और कैरी के लिए ये आ गया, कैरी के लिए। और सम के लिए क्या आया था, सम के लिए आया था ए एक्स और बी एक्स और सी इन आया था। अब दोनों जो आया उसके अकॉर्डिंग लॉजिक डायग्राम जो है बना दिए, ये जो आया था उसके अकॉर्डिंग लॉजिक डायग्राम बना दिए। तो जब आप बेसिक गेट की मदद से बनाएंगे तो 2 एक्स और गेट चाहिए, 2 एंड गेट चाहिए, 1 और गेट चाहिए। जब इसी को फुल एडर को हाफ हेडर की मदद से बनाएंगे तो 2 हाफ हेडर चाहिए और 1 और गेट चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखें कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। हम आपको बताए कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आउटपुट होगा केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, पास्ट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। वही सीक्वेंशियल सर्किट में हम आपको बताए जो आउटपुट होता है सीक्वेंशियल सर्किट का, वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करता ही है, एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का एग्जाम्पल में हम आपको बताए हाफ हेडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सारे के सारे जो है क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सीक्वेंशियल सर्किट में हम आपको बताया जिसमें मेमोरी होता है, और ये फ्लिप फ्लॉप हो गया, 1 बिट डेटा को स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर हो गया, काउंटर हो गया, ये सारे के सारे जो है सीक्वेंशियल सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये सब चीज पूछता है। उसके बाद हम लोग हाफ हेडर और फुल एडर को देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।